हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके 10 टेस्ट का भाग 10 लेके आई हूँ। इसके पहले का पार्ट यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, टेस्ट दिया करिए। रोज़ रोज़ मैं ऐसे ही 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लेती हूँ, तो आप ज़रूर देखा करिए। इस तरह से आपका कुछ ना कुछ रिविजन होता जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इस टेस्ट को। पहला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने इक्तेदारी प्रथा चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर है डी, इल्तुतमिश। तो यहाँ कुछ और चीज़ें जान लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इक्तेदारी प्रथा क्या है? तो इक्तेदारी प्रथा के द्वारा सुल्तानों ने भू राजस्व, प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था का संचालन किया था, और इक्तेदारी प्रथा को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, आरजी भंडारकर, वीडी सावरकर। तो इसका आंसर है डी, वीडी सावरकर। तो यहाँ जान लीजिए कुछ और चीज़ें कि अभिनव भारत की शुरुआत 1904-05 में ये संगठन बना था, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। और 1899 में बना मित्र मेला ही अभिनव भारत के नाम से जाना गया 1904-05 में। तो ये याद रखिएगा कि मित्र मेला को ही अभिनव भारत नाम दिया गया बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 3, भाग 4, भाग 9, भाग 6। तो इसका आंसर है सी, भाग 9 में। तो यहाँ और चीज़ें जान लीजिए कि संविधान में, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिया गया है। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में की राजस्थान के नागौर जिले से नेहरू जी ने किया था, और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान हैं। तो याद रखिएगा अनुसूची को भी, भाग को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, हड़ताल करने की आज़ादी। तो इसका आंसर है डी, हड़ताल करने की आज़ादी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई, वित्त आयोग, व्यापारिक बैंक, योजना आयोग। तो इसका आंसर है ए, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? पुर्तगाल एवं मोरक्को, पुर्तगाल एवं अल्जीरिया, स्पेन एवं अल्जीरिया, स्पेन एवं मोरक्को। तो इसका आंसर है डी, स्पेन एवं मोरक्को। तो फ्रेंड, यहाँ स्पेन यूरोप में पड़ता है और मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। तो यदि पूछ ले कि किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ए, लद्दाख। तो फ्रेंड, यहाँ जान लीजिए कि पहले जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो जिसकी वजह से अब जोजिला दर्रा लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण। तो इसका आंसर है सी, ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? तो इसमें पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना ही ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है? थायमीन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन B2 कैलोसिस, विटामिन के, बंध्यापन। तो इसका आंसर है डी, विटामिन के, बंध्यापन।
तो यहाँ पूछा गया था कौन सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं सुमेलित है क्योंकि विटामिन के से बंध्यापन होता है। विटामिन ई की कमी से होता है बंध्यापन। और विटामिन के की कमी से कहीं भी शरीर में जैसे चोट लग जाती है और रक्त नहीं जम पाता है, तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, तो वो विटामिन के की कमी से होता है। और विटामिन 2 की कमी से केलोसिस होता है, जिसमें कि होंठ फटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव चोपड़ा, अजय कुमार भल्ला। तो इसका आंसर है बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो फ्रेंड, यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, तो इसका संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रावधान है। तो याद रखिएगा कि इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में। और गिरीश चंद्र यहाँ पे जो नए बने हैं, तो ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इन्हें याद रखिएगा। अब वहाँ के नए उपराज्य बने हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि, तो मैंने बता दिया कि गिरीश चंद्र की जगह मनोज सिन्हा ने जगह ले लिया है, वहाँ के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आप रोज़ 10 क्वेश्चनों का टेस्ट दिया करिए। 10 क्वेश्चन से ही आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ही याद करेंगे, तो आपको इस तरह याद होता जाएगा, रिवीजन भी होता जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।